नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ में हम बात करते हैं सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार जो डेविड आसुबेल के द्वारा बताए गए हैं, इसे अधिगम के प्रकार भी कहा जा सकता है। अधिगम के प्रकार डेविड आसुबेल ने 4 बताए थे, और वो 4 कौन कौन से हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार बताया था उन्होंने अभिग्रहण सीखना या अभिग्रहण लर्निंग। ठीक है, अभिग्रहण को क्या कहते हैं? रिसेप्टिव कहते हैं। रिसेप्टिव या कहते हैं ना, ग्रहण करना। ठीक है ना, रिसेप्टिव लर्निंग कहते हैं इसे। दूसरा उन्होंने बताया अन्वेषण सीखना। तीसरा उन्होंने बताया रटकर सीखना, और चौथे उन्होंने बताया अर्थपूर्ण सीखना। तो आपसे पूछा जाए, सबसे पहला ही प्रश्न ये बनेगा और आपका आंसर रहेगा कि डेविड आसुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। और अगर इस टॉपिक में से प्रश्न बनता है तो सामान्य प्रश्न यहीं तक आकर के खत्म हो जाता है। उसके बाद जो डीपली प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अभिग्रहण सीखना क्या होता है। अब मैं चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। अभिग्रहण का मतलब है कि जैसा बताया जा रहा है, जो सामग्री है, या तो उसे बोलकर या उसे लिखकर अधिगमकर्ता जो होता है वो सीखता है, उस सामग्री को आत्मसात कर लेता है और ग्रहण कर लेता है। इसे कहते हैं अभिग्रहण सीखना। यानी बोलकर या लिखकर अधिगमकर्ता उस सामग्री को रट लेता है, और इसका जो समझ, इसे मतलब हम यह रटकर भी हो सकता है और समझ करके भी। यानी या तो वो रट ले या समझ ले, रटकर या समझकर, दोनों प्रकार से इसको किया जा सकता है। दूसरा है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखने में अधिगमकर्ता जो है सामग्री जो भी होती है उसमें नया संप्रत्य खोजने की कोशिश करता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, या तो नया संप्रत्य खोजने की कोशिश करेगा या नया नियम। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, या नया विचार खोजने की कोशिश करेगा, और विचार नया संप्रत्य खोज करके सीखने की कोशिश करेगा। तीसरा जो है रटकर सीखना होता है, यानी बिना आशय के रट कर के सीख लेना। और चौथा होता है कि जो भी सामग्री होती है केवल हम उसका सार तत्व ले लेते हैं, और सार तत्व जो होता है उसे एक नियम के अनुसार समझ लेते हैं। उसका संबंध जो है सार तत्व को समझ लेते हैं, और उसका जो नियम है, जो भी है, उसका जो संबंध है, हम पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं, और उसका अर्थ बना करके समझ के सीख लेते हैं। तो 4 प्रकार से डेविड आसुबेल के द्वारा ये सीखने के प्रकार बताए हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण या खोजपूर्ण, रटकर, और अर्थ ग्रहण पूर्वक सीखना, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। अब छोटी सी बात है कि यहाँ हम देखते हैं कि औपचारिक अधिगम क्या होता है और अनौपचारिक अधिगम क्या होता है। औपचारिक अधिगम, जिसे हम फॉर्मल अधिगम भी कहते हैं, कि फॉर्मली हम अधिगम करवाते हैं, जैसे विद्यालय भेजते हैं अधिगमकर्ता के द्वारा एक अनुशासन में बंद करके, है ना, अनुशासन में बंधा जाता है। कुछ खास तरह के अनुशासन के साथ में नियमों का पालन, सिद्धांत, इनका पालन किया जाता है। कोई संस्था होती है, वहाँ जाया जाता है और इस अनुरूप कौशल को सीखा जाता है। और शिक्षक शिक्षार्थी का जो संबंध है वही है सीखना औपचारिक। शिक्षक शिक्षार्थी जो संबंध है यही है एक औपचारिक अधिगम। क्लियर है? दूसरा होता है अनौपचारिक अधिगम। ये इनफॉर्मल अधिगम है। इनफॉर्मल अधिगम मीन्स हम कहीं भी अधिगम करने लग जाते हैं। जैसे हम में माता पिता के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ अधिगम कर लिया, तो ये कोई स्कूल नहीं है। हमारे पड़ोसी बैठे हुए हैं, हमने उनसे अधिगम कर लिया। हमारे साथी हैं, हमने उनसे अधिगम कर लिया। ठीक है। और यहाँ आसपास वातावरण में जो भी अदर जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में जो भी शिक्षा ग्रहण की, वो सारे अनौपचारिक अधिगम में आता है। अब आपसे पूछे कि शिक्षक शिक्षार्थी जो है, विद्यालय का जो अधिगम है, ठीक है ना, वो कौन सा अधिगम कहलाएगा? तो ये औपचारिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इस वाली क्लास में ये छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, तो इनको आप ज़रूर सीखें। सीखने के प्रकार 4 बताए हैं। अभिग्रहण, बोलकर, लिखकर, रटकर या समझ करके। अन्वेषण, खोज करना, नया संप्रति, नया विचार, नया नियम। रटकर, किसी भी
चीज़ को बिना आशय के रट लेना, और अर्थपूर्ण हम किसी भी सामग्री को सार तत्व निकाल करके उसे उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सीखना। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए संप्रत्यय के साथ में। जय हिंद, जय भारत।